Hello student, class 9 is the video 4 of the chapter कि the rise of the Nazism and the Hitler. रिकन्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, रिकन्स्ट्रक्शन जो था एंड असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक जो रिकवरी थी टू द जो इकोनॉमिस्ट थे हजलमर साचेट हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन, जिनका जो मुख्य एम था फुल प्रोडक्शंस पर था एंड फुल एम्प्लॉयमेंट पे दो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन. और अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस. हिटलर ने क्विक सक्सेस गेन किया, तेजी से उसको सफलता मिली. ही पुल्ड ऑफ द लीग ऑफ नेशंस के पुल किया उसने 1933 में, और 1930 के टाइम पर ही वो क्या हुआ था, हिटलर जर्मन का तानाशाह बना था. रीऑक्युपाइड रीनालैंड in 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया को और जर्मन को इंटीग्रेटेड करने के लिए बनेगा. एंड इन 1938 में अंडर द स्लोगन्स, उसका एक जो नारा था, एक पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर. ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन सीकिंग सडनलैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया जो था एंड गवर्नड ऑफ द कंट्री. इन ऑल ऑफ द हैड अनस्पोकन सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो ग्लैंस थे विच द जो उसने कंसिडर किया वर्सेलिज को अनप्रेडिक्ट वर्डिक टू हार्स एंड क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड seems to reverse the destiny of the country. Hitler did not stop here. अब हिटलर यहीं नहीं रुका. जो strategies had advised Hitler against investing eagerly in rearmament as the state still ran on deficit financing पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस. हालांकि इन सब चीज़ों का जर्मनी में कोई स्थान नहीं था. सैडिस डिड नॉट लिव. हिटलर चूज वॉर. हिटलर ने वॉर को चूज किया. वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी, रिसोर्स वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड दो द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. इन सितंबर 1939 की अगर हम बात करें, जर्मन इन्वेडेड पोलैंड्स. जर्मन ने क्या किया, पोलैंड पर इन्वेट किया, हमला किया. दिस स्टार्टेड ए वॉर. और इस तरीके से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भी युद्ध हो गया. ए वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. इन सितंबर 1940 में अगर हम देखें, ट्रिप्रेटिव फैक्ट वॉज साइन. एक ट्रिप्रेटिव एक्ट फैक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, जिससे हिटलर को क्या मिली, स्ट्रेंथिंग, ताकत मिली, केम टू बी, और एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरा वो. एंड रिजाइम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी. जो नाजी जर्मनी के सपोर्टिव थे वेर इंस्टॉल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप. बाय द एंड ऑफ 1940 में अगर हम देखें, हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ द हिज पावर. हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम. अब हिटलर क्या हुआ, अपना एक लॉन्ग टर्म अचीव की ओर को मुड़ा, जो वो पूरे ईस्टर्न यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था, यानी विजेता बनना चाहता था. ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन. उसने जो फूड सप्लाईज थे और जो लिविंग स्पेस थे उसके लिए इंश्योर किया जर्मन में. ही अटैक द सोवियत यूनियन. 1949 में सोवियत यूनियन पर उसने हमला कर दिया. इन दिस हिस्टोरिक ब्लर, उसकी सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी, गलती थी उसकी सबसे बड़ी. हिटलर एक्सपोज द जर्मनी. हिटलर ने क्या किया, जर्मनी को एक्सपोज किया. वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरिया जो बॉम्बिंग हो रही थी वहाँ, और ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी. इस तरीके से जो ईस्टर्न फ्रंट जो था, जो जहाँ पर पावरफुल सोवियत आर्मी थी उसकी,
सोवियत रेड आर्मी जो थी इन्फ्लिक्टेड किया उसने एंड क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन अ जर्मनी ए स्टालिन गार्ड में। आफ्टर दिस द सोवियत जो रेड आर्मी थी हंड्रेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स को रिट्रीट किया अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, जब तक कि वो जर्मनी जो बर्लिन का दिल कहलाता है वहां तक नहीं पहुंच पाए। सोवियत जो हेगमोनीज थे ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ सेंचुरी देयर आफ्टर। मीनवाइल द यूएसए हैज रिस्ट्रिक्टेड इन्वॉल्वमेंट, उसी समय जो यूएसए था उसने क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड किया इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। इट वाज अनविलिंग टू वंस अगेन, एक बार दोबारा से अनविलिंग अनिच्छुक थे। फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज कॉज्ड, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन वह लंबे समय तक ये युद्ध को जारी नहीं रख पाए। जापान वर एक्सपेंडिंग, और धीरे धीरे हम देख सकते हैं जो जापान था वो अपनी पावर को एक्सपेंड बढ़ा रहा था ईस्ट भाग में। इट हैज ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, उसने क्या किया, फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्युपाई कैन ऑल्सो प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस, और ये प्लानिंग क्या की जो यूएस के नेवल बेस है उन पर अटैक करेगा और पैसिफिक में। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट सपोर्ट, और उस टाइम पे जब जापान अपना सपोर्ट बढ़ा रहा था, हिटलर सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड टू द यूएस बेस एंड पर्ल हार्बर, उसने क्या किया, यूएस के पर्ल हार्बर पर बमबारी की। यूएस इंटर्ड, और इस तरह यूएस ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो भी शामिल हो गया। द वॉर एंडेड, और इस तरीके से जो लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर था वो 1945 में फाइनली खत्म हो गया विथ हिटलर डिफीट, हिटलर की हार के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। एंड द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम, और इस तरह से अमेरिका ने अपना बदला हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंक कर चुकाया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिया था। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट व्हाट हैपन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नाउ रिटर्न टू हेलमट्स की, और हम बढ़ेंगे और उसके पिता की कहानी पर। अ स्टोरी ऑफ द नाजी क्रिमिनली ड्यूरिंग द वॉर, जो नाजी का अगर हम देखें वर्ड व्यूज की अगर हम बात करें, जो क्राइम्स थे एंड नाजी कमिटेड वे लिंक्ड, जिसमें नाजी ने क्या किया था, कमिटेड वे लिंक्ड अ सिस्टम अ लेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब इसमें अगर हम देखें तो आइडियोलॉजी थी नाजी की वजह सिनोनिम वाज हिटलर वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज अ नो इक्वलिटी, हम देखें तो लोगों के बीच में ऐसी कोई समानता नज़र आती नहीं थी, बट ओनली अ रेशियल। अगर हम देखें इसमें हियरची इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आई जो नॉर्डिक जर्मन्स थे, आरियंस जो थे एट द टॉप, वाइल ज्यूज वेर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, दे बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्च एनिमी ऑफ द आरियंस एंड अदर कलर्ड पीपल जो थे वॉज प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फीचर्स। तो किस तरीके से जो हिटलर था रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट, जो डार्विन था वो एक प्राकृतिक साइंटिस्ट था, जो ट्राई टू एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से क्रिएशन प्लांट और एनिमल है, दो द एक्सेप्ट एंड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर जो था लेटर द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली द स्पेसीज, जो स्पेसीज थे सर्वाइव ऑन द अर्थ, जो इस अर्थ में सर्वाइव कर सकते थे, दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अपने आप को एक वातावरण के चेंज होने के साथ साथ चेंज कर सकें। वी शुड बियर इन माइंड, हमको दिमाग में ये रखना चाहिए दैट डार्विन एडवोकेटेड human intervention in what he thought was purely a natural process of selection. However, these ideas were used by racist and Bengal politicians to justify imperial ruler over conquered. एंड हम देख सकते हैं जो नाजी आर्ग्यूमेंट्स जो थे वह सिंपल थे, एंड स्ट्रॉन्गर रेस वुड बी एंड वीक वन वुड पेरिस। द आर्यन रेस जो थी जाति वॉज द फाइनेस्ट, it has to retain its purity, become stronger and dominate the world. And the other aspect जो थे हिटलर आइडियोलॉजी के रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट, अगर हम देखें
लेवेनस्ट्रॉम के ऑन लिविंग स्पेस ही बिलीव्ड, उन्होंने यकीन किया कि जो न्यू टेरिटरीज थी टू बी एक्वायर्ड फॉर द सेटलमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए, दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइट इनेबलिंग द सेटलर्स, और इस तरीके से जो मदर कंट्री है, जो मातृ देश है, इनेबलिंग द सेटलर्स, नए लोगों को वहाँ पर बसाने के लिए, नई भूमि पर बसाने के लिए सही रहेगा, रिटेन करने के लिए, अनलिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। इट वुड ऑल्सो इनहेंस करता है कि जो मेटेरियल रिसोर्सेज थे और जो पावर ऑफ जर्मन नेशंस थी, इंडीड एक एक्सटेंस करता है जर्मन बाउंड्रीज को बाय मूविंग ईस्टवर्ड, और कंसंट्रेट करता है ऑल जर्मन जोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से एक स्थान पर। पोलैंड बिकेम अ लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, और इस सब तरीके के लिए जो पोलैंड था वो क्या बन गया, एक लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बन गई एक प्रयोग करने के लिए। और किस तरह से जो रेशियल स्टेट है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा वहाँ पर, ये हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट वीडियो।